हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुकुल ऑफिशियल पर। मेरा नाम है अनूप चौंकर और मैं हाजिर हूँ आपके लिए कक्षा 6 से 8 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न एनसीईआरटी की श्रृंखला से लेकर महेश वर्णवाल जी की पुस्तक से। इस सीरीज़ में आपको देखने को मिलेंगे एनसीईआरटी की महेश वर्णवाल जी की पुस्तक से रिलेटेड सारे प्रश्न अध्यायवार। स्कोर बूस्टर सीरीज़ का आज है पार्ट नंबर 18 और 19, और आज हम 19 नंबर पार्ट से शुरू करने जा रहे हैं अपना आधुनिक भारत। आज के समय में आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत से थोड़े कम प्रश्न बनते हैं। आधुनिक भारत में हम क्या पढ़ेंगे, आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहला चैप्टर है इसमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यानी कि यूरोपीय कंपनियां भारत में किस प्रकार किसके समय आईं। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तीसरा है क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर, गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, 1857 का विद्रोह, आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास, सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन, और अंत में स्वतंत्रता आंदोलन। इस 19 नंबर पार्ट से हम शुरू करते हुए इन सारे चैप्टर्स को एक एक करके कवर करेंगे और इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में गिवन हैं और महेश वर्णवाल जी की पुस्तक में जिनके बारे में दिया गया है शुरू कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का पहला चैप्टर, भारतीय कंपनियों का आगमन। तो भारतीय कंपनियां जो मैं आपको पहले जानकारी दे दूं छोटी सी। भारतीय कंपनियां जो आई थी वो कुछ इस क्रम में आई थी कि PDEF यानी P फॉर पुर्तगाल, D से डच, E से इंग्लिश यानी अंग्रेज ब्रिटिश, और F से फ्रांस यानी PDEF एक ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया। तो वास्को डी गामा जो कालीकट आया था वो आया था 1498 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, 1498 ईस्वी और वास्को डी गामा कालीकट पहुँचा था। प्रश्न नंबर 2 है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। तो भारत का मुगल बादशाह था अकबर। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर, अकबर बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न चलते हैं, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो भारत में पुर्तगाली संस्कृति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क को, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, अल्बुकर्क। पूरा नाम इसका है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 4। भारत में सूचियाँ दी गई हैं और इन सूचियों को सुमेलित करना है कि किसने किसकी खोज की या कौन कब कहाँ कहे पहले पहुँचा। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2, 1, 4, 3। सबसे पहले वास्को डी गामा पुर्तगाल, कोलंबस स्पेन, वास्को डी गामा पुर्तगाल, कोलंबस स्पेन, कैप्टन जेम्स कुक ब्रिटेन, और तस्मान हॉलैंड। ये इसका क्रम होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, मुगल दरबार में सन 1717 में भेजे गए अंग्रेज दूत मंडल का प्रमुख कौन था जिसने मुगल सम्राट फर्रुखसियर से शाही फरमान प्राप्त किया था। तो शाही फरमान प्राप्त करने वाला अंग्रेज दूत मंडल का जो नाम वो था जॉन सरमन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर, ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आरंभिक नारा था वो था भूभाग नहीं व्यापार, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो उद्देश्य था आने का, एक तरीके से आप समझ सकते हैं, वो भूभाग प्राप्त करना नहीं था, वो था व्यापार का प्रचार प्रसार करना। उसके बाद 7वां क्वेश्चन, विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में मुगलों के पत्तनों पर व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे। तो प्रश्न नंबर 7 का जो जवाब होगा वो होगा बी, यानी जहांगीर। जहांगीर के दरबार में वो आए थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। तो फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है कोलबर्ट को। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था।
तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तात्कालिक कारण पूछा गया है हमसे, कारण नहीं पूछा गया। तो इसमें जवाब होगा विकल्प नंबर डी, यानी अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना। ये था कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण। चलते हैं अगले प्रश्न पर। डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया? तो डचों ने बंगाल में पीपली कारखाना स्थापित किया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, 17वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों द्वारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली कौन सी वस्तु नहीं थी? यानी 17वीं शताब्दी में कौन सी वस्तु निर्यात नहीं की जाती थी? तो वो थी चाय। चाय को निर्यात नहीं किया जाता था। भारत में अंग्रेज़ों की फ्रांसीसी चुनौती का अंत किस युद्ध से हुआ? भारत में अंग्रेज़ों की फ्रांसीसी चुनौती का अंत किस युद्ध से हुआ था? तो वो युद्ध था वांडीवास का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये था हमारे इस वीडियो के लिए आखिरी प्रश्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। अगर क्वेश्चंस पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और लगातार वीडियोस पाने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं एक वीडियो एक सब्जेक्ट से सब्जेक्ट के हम सीक्वेंस वाइज और चैप्टर वाइज चल रहे हैं, तो हर चैप्टर से रिलेटेड एक वीडियो आपको डेली मिलती है, वो अपलोड की जाती है। अभी रिकॉर्डेड वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ। अगर आपको वीडियोस मिलती रहनी चाहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।